नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था। लेकिन किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। सालों पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया। रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ का फाइन लगा दिया। देश भर से खबरें आ रही हैं कि कैसे ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते ही उन पर ईडी और आईटी के नोटिस आ जा रहे हैं। और कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि उन्हें अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट्स छापने तक नहीं दिया जा रहा। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। ये क्या हो रहा है देश में? क्या इस तरीके से इलेक्शंस लड़ी जाएंगी? हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? वंदे मातरम। ये वीडियो लवड़ू के लिए नमस्कार दोस्तों करता है जो क्यों रे जर्मन शेफर्ड, तू क्या कह रहा है भाई? डिक्टेटरशिप है हिंदुस्तान में। अच्छा, डिक्टेटरशिप समझता है भाई क्या होती है? और यहाँ एक बहुत सिंपल सी बात है, डिक्टेटरशिप होती तो तेरे को ना हिंदुस्तान में एक और नियम है, पागल कुत्तों को फिर भी छोड़ देते हैं, गद्दार कुत्तों को गोली मार दी जाती है ना? लेकिन तुम गद्दार कुत्ता होने के बाद भी तुमको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? तू साले वहां पर बैठकर ऐसा है लालू, तो प्रॉब्लम यह है कि तुम ना कितने बड़े दोगले हो और कितने बड़े वाले आइटम हो। डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है, डिक्टेटरशिप में तू जिंदा रहता है, तेरे मालिक लोग, तेरे फंडर लोग। प्रॉब्लम यही है ना कि हिंदुस्तान में लोग पता नहीं किन किन को फॉलो करते हैं। दोस्तों, जब से ध्रुव राठी ने डिक्टेटरशिप वाली वीडियोस बनाई है, तब से अपने भारत में हड़कंप मचा हुआ है। ध्रुव राठी ने इस वीडियो में ये बताया है कि देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है। डिक्टेटरशिप क्यों नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ डिक्टेटरशिप सच में है, डिक्टेटरशिप की ओर देश जा रहा है। मैं आपको कई प्रूफ दिखाऊंगा। ध्रुव राठी ने तो कई सारे प्रूफ दिखाए ही थे, लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे प्रूफ दूंगा जो देख के आपका भी दिमाग खोल जाएगा। मैं आपको पहले एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था। यूपी पुलिस का जब पेपर लीक हुआ है, जब स्टूडेंट ने आवाज़ उठाई तो स्टूडेंट को बहुत ही बेरहमी तरीके से मारा पीटा गया, ना कि उनको सुना गया। ठीक है, जो टीचर्स ने आवाज़ उठाई कि हाँ पेपर लीक हुआ है, दोबारा री एग्ज़ाम होना चाहिए, तो उन टीचर्स के खिलाफ भी एक्शन लिए गए, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया, ताकि आप बाहर ना निकल सको, स्टूडेंट को भड़का मत सको कि स्टूडेंट इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। ठीक है, अब ये बताइए ये कहाँ का नियम है? ये भी तो एक डिक्टेटरशिप है। अब दोस्तों, डिक्टेटरशिप क्यों नहीं है? कोई अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकता है। और दोस्तों, ये सैफू जी को मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर कोई देश के साथ, देश के लिए लड़ रहा है, तो उसका तुम साथ ना देते हो, इसके बीच में टांग अड़ा रहा है, तुमको थोड़ी सी तमीज़ नहीं है? जब पेपर लीक हुआ था तो तुमको आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? जब यूपीपी का पेपर लीक हुआ तो उसमें तुम नहीं गए? 2018 में रेलवे की वैकेंसी 60,000 आई थी, लेकिन इस समय 2024 में 6 साल बाद वैकेंसी आई है, सिर्फ 5,000 वैकेंसीज आई है, तो उसमें तुम्हारे पास दम नहीं आवाज़ उठाने के लिए? तुम उसमें नहीं बोल सकते हो? अगर कोई देश के लिए लड़ रहा है तो तुम उसको कुत्ता कमीना बोल रहे हो, जर्मन शेफर्ड बोल रहे हो? थोड़ी सी तमीज़ तो आपके पास है नहीं। मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, अगर आप दूसरे को कह रहे हो ना तो खुद भी थोड़ा सा तमीज़ सीख लो। ठीक है, बात करने की तमीज़ सीख लो। अगर किसी को बोलो तो एज अ प्रूफ के साथ बोलो। अगर ध्रुव राठी ने अगर कोई वीडियो बनाई है तो उन्होंने सारे प्रूफ के साथ तो दिखाया है कि इस कारण से, ध्रुव राठी ने बताया है कि इस कारण से हमारा देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है। उन्होंने सत्य कहा है। सैफू जी, अरविंद अरोड़ा जी, दोनों लोगों ने ध्रुव राठी के खिलाफ वीडियो बनाया। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको, जैसे आपको इतना भी देश का चिंता हो रहा है, देश की टेंशन हो रही है, तो आपको ये भी सोचना चाहिए। लोग कहते हैं युवा देश के भविष्य हैं, और दोस्तों युवा का ही भविष्य खतरे में है। इस पर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो। अगर कोई देश के लिए लड़ रहा है तो उसके खिलाफ आप वीडियो बना रहे हो, जर्मन शेफर्ड बोल रहे हो, उसको गाली दे रहे हो। अब युवा देश का भविष्य है, वो 22 साल का होके ओवर एज हो गया, वो नौकरी के लायक नहीं रह गया। 24 साल का हो गया तो किसी नौकरी के लायक नहीं रह गया। और कोई 72 साल का हो जा रहा है तो वो बोल रहा है पूरा देश संभालने के लिए मुझे 5 साल का मौका दे दो। ठीक है, तो इस पर आप वीडियो नहीं बना रहे हो। सैफू जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप एक कोच हैं तो आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए आज के टाइम में ना IPL बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और दोस्तों, हर कोच, जैसे आप कोई कोच हैं तो आप स्टूडेंट को रीड करते हैं, आप पढ़ाते हैं, ठीक है, आप एक टीचर के रूप में हैं और स्टूडेंट आपका शिष्य है, ठीक है।
और शिष्य को आप क्या ज्ञान दोगे? आप बोलोगे कि जाओ कि जुआ खेलो, सट्टा लगाओ। और दोस्तों आज के टाइम में ना धड़ल्ले से चल रहा है ड्रीम 11 चल रहा है। और सारे क्रिकेटर जो हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं, बोलते हैं टीम से बड़ा कुछ भी नहीं, टीम से बड़ा उनका बाप भी नहीं है। और मान लीजिए अगर यही जो क्रिकेटर हैं अभी क्रिकेट छोड़ दें, उसके बाद यहाँ पर जाके किसी कॉलेज में कोच बन जाए, ठीक है, या टीचर बन जाए, तो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे? बोलेंगे जाके सट्टा लगाओ, ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। सालों के अत्याचारी मुजरे के बाद प्लेयर्स ने फाइनली उठाई आवाज। भाई वो डांस वांस नहीं आता। डांस नहीं कर पाऊंगा। पर आईपीएल का तो एक ही मतलब है, बॉल, बल्ला और बल्ले 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 बल्ले। हम प्लेयर्स की सुन लेंगे। नाच नाच, हिला कमर, चल। ओ धोनी आप भी चलो चलो चलो, नाचो। ऑनलाइन ट्रांसफर अब करना ही क्यों? प्लेयर्स को ऐसे ही पैसे देना शुरू कर दो। अगले सचिन और सहवाग, ये हैं आजकल के प्लेयर। कुछ सीख मत लेना इनसे, हमारे टाइम के लेजेंड से सीखो, ठीक है? ये क्या कर रहा है बेटा? ठीक लिया। अरे गावस्कर साहब ने बोला कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हमारे टाइम के लेजेंड से सीखो। अब भी आधा 60 में घिसता है। और सारा फर्नीचर, अरे वो तो सट्टेबाजी ऐप चला चला के बेच दिए। दादा ने बोला था कि वो सब संभाल लेंगे, आप टीम बनाओ। अरे टीम बना लिया, उन्होंने कुछ संभाला ही नहीं। और दोस्तों अगर आप ड्रीम 11 पर देखते होंगे तो उसमें बोलता है कि ये गेम वित्तीय जोखिम के लिए संभव है, ठीक है? तो उसमें क्या है, ये फैंटेसी ऐप है, सट्टेबाजी वाला ऐप है। तो इससे क्या होता है, इस पर आप एक वीडियो नहीं बना सकते हो, क्योंकि इस पर आपको रोकना चाहिए ना, इससे युवा का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। और दोस्तों इसी ड्रीम 11 ऐप का ना जितने भी क्रिकेट टीम वाले हैं सभी धोती कस के ना अपनी सभी इसका ऐड दिखा रहे हैं। टीम से बड़ा कुछ भी नहीं, जाओ ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, 5 करोड़ जीतो, 10 करोड़ जीतो, ठीक है? उनको चंद पैसों के लिए शर्म नहीं आती है, इतना ज़्यादा पैसा कमाने के बाद, ठीक है, शर्म नहीं आती है, इस प्रकार के घटिया एप्लीकेशन का ऐड करते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में लोग बैठे हुए हैं, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो, लेकिन अगर कोई देश के लिए लड़ रहा है तो उसके खिलाफ आप वीडियो बना रहे हो, गालियां दे रहे हो। अरे आपको इस पर तो वीडियो एक बनानी ही चाहिए। अगर आप कोई पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, किसी स्पोर्ट कॉलेज में पढ़ रहा है, आपके बच्चे का कोच आपके लड़के से बोल दे कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जाके ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, सट्टा लगाओ, सट्टेबाजी करो, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ चंद पैसों के लिए ये अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब सोचिए स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई छोड़ के जाके ड्रीम 11 पर टीम बनाए, ठीक है? तो उसके खिलाफ अगर आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो, अगर कोई देश के लिए लड़ रहा है तो उसको गाली दे रहे हो। मैं आपको कुछ भी गलत बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच रहा है तो प्लीज़ इस पर भी वीडियो बनाइए कि ड्रीम 11 का जो एड दिखा रहे हैं लोग, ये जो चंद पैसों के लिए भिखमंगे बन रहे हैं, इतना लोग पैसा कमाते तभी इनका पेट नहीं भरता है, ठीक है? तो इस पर भी आपको एक्शन लेना चाहिए। हालांकि अगर कोई देश के लिए लड़ रहा है तो उसके खिलाफ आप गाली गलौज मत करिए, आप उसको बता दीजिए कि हाँ इसमें आप गलत बोल रहे हो, ठीक है? तो दोस्तों हमने इस वीडियो में अगर कुछ गलत बोला है तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।